जय श्री कृष्णा टू ऑल। हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ मंदिर में जाने की तैयारी। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन से पहले ही हम लोग सभी मंदिर जाते हैं और वहाँ दिया जला के आते हैं। और जो भी हमारे पड़ोस में होते हैं घर, वहाँ सबके आगे हम दिया रख के आते हैं। तो गांव में पहले कहते थे, जब किसी के भी घर दिया रखने जाते थे तो यही बोलते थे कि आपके घर मेहमान आए हैं, और सबको हैप्पी दिवाली बोलते थे और ढोक दिया करते थे। लेकिन आजकल सिटी में कुछ माहौल है वो अपने आप में सीमित हो गया है, तो लोग बाग बहुत कम जाते हैं। फिर भी हम काफ़ी घरों में जाते हैं जिनसे हमारा होता है कि हम बोलचाल ज़्यादा अच्छा है, उन सब में हम जाते हैं और दिए रख के आते हैं। तो मैंने ये दिया तैयार कर लिया है, दिए की थाली। और सबसे पहले तो मैं अपने दिए अपने घर में रखूँगी। तो मैं एक दिया अपना परंडे में रखती हूँ, एक दिया घर के बाहर रखती हूँ, एक मंदिर में रखती हूँ, एक तुलसी माता के गमले में रखती हूँ। तो ये यहाँ पे हमारी तुलसी रखी हुई है, तो यहाँ पे रख रही हूँ मैं। और एक छत पे रखती हूँ। वैसे तो लाइटिंग होती है हमारे पूरे घर में, लेकिन मोस्टली जो जगह होती हैं, कम से कम 5 या 7 दिए हम घर के अलग अलग जगह पे हम रख देते हैं। तो ये कॉलोनी में और भी लोग हैं जो आ रहे हैं, ढोक दे रहे हैं और ये दिए रख के जा रहे हैं। तो बस इसी तरह से मैं भी जाऊंगी, पहले मंदिर जाके आऊंगी और फिर उसके बाद सबके यहाँ पे दिए रख के आऊंगी और सबको हैप्पी दिवाली विश करूंगी। और जो बड़े हैं उन सबको मैं ढोक दूंगी। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मंदिर। तो ये मंदिर का रास्ता है जहाँ पे मैं जा रही हूँ। और कनिष्का हम दोनों पहुंच गए हैं मंदिर। और ये शीतला माता का चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पे दिया जलाया हुआ है। ये कनिष्का खड़ी हुई है दिए की थाली लेके, और यहाँ सभी जगह मंदिर में दिए जले हुए हैं। ये देखिए, सब लोग यहाँ आके दिया जला के जाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी दिया जला रही हूँ। तो ये पीपल का पेड़ है जहाँ मैं दिया जला रही हूँ। तो केले के पौधे के नीचे दिया जला रही हूँ। और फिर मैं जा रही हूँ इधर मंदिर की तरफ। ये पंडित जी हैं, तो सारे दिए हम बाहर की तरफ ही जलाते, क्योंकि ये अंदर तो सिर्फ हम ढोक देने जाते हैं, और अगर जलाते भी हैं तो उसको दिए को वापस बाहर ला के रखना होता है। और ये सारा व्यू है मंदिर का। और ये तुलसी माता का गमला है, यहाँ पे मैं दिया लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं पूरे मंदिर में जहाँ जहाँ हमें दिए लगाने होते हैं वहाँ सब जगह मैं दिए लगाती हूँ। और ये भैरव बाबा का बना हुआ है मंदिर। तो इस तरह से हमने सभी जगह यहाँ पे मंदिर में दिए लगाए। और ये है भोलेनाथ का मंदिर। तो ये है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ढोक दी है, और ढोक देने के बाद में मैंने यहाँ पे दिया रखा है। तो दिया हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखते हैं और वापस उसको बाहर लेके जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जो ढोक देते हैं। तो ये दिए की वजह से उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग सब बाहर रख देते हैं फिर उन दियों को। और ये राम दरबार है, और यहाँ पे राधा कृष्ण की भी प्रतिमा बनी हुई है, माता रानी की प्रतिमा बनी हुई है। तो ये मंदिर बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे चौथ माता की भी प्रतिमा है। और यहाँ पे हमारे पड़ोस के कई लोग आए हुए हैं जो हमसे बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मुझसे जो छोटे हैं उन्होंने मेरे ढोक दी है, और जो मुझसे बड़े थे उनको मैंने ढोक दी। और ये कनिष्का के साथ में मैंने यहाँ पे कुछ पिक क्लिक किए, और बस यहाँ पे मैंने रील्स भी बनाई हैं, क्योंकि मंदिर का जो व्यू है बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस तरह से हमने पूरे मंदिर का अच्छे से व्यू लिया है और रील्स भी यहाँ पे तैयार की है। और यहाँ से मंदिर से हम दिया लगाने के बाद हम जाते हैं घर की तरफ। घर आने के बाद में मैंने खाने की तैयारी की है, क्योंकि खाना सब लेट खाते हैं और हम घर पर जो पूजा करते हैं वो लेट करते हैं। तो फिर मैंने खाना बाद में बनाया था। तो हमारे यहाँ पे दाल चावल बनते हैं, भोग के लिए चावल बनते हैं। तो
मैंने दाल चावल ही बनाया था। कई जगह दाल बाटी चूरमा भी बनता है और कई जगहों पर जैसे कि उसमें पुए पकौड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनती हैं। तो खाना वाना बनाने के बाद में हमने लक्ष्मी पूजन किया और उसके बाद में हम सब ने यहाँ पे पटाखे फोड़े हैं। तो ये दिव्यांश की पटाखे वाली बंदूक है जिससे ये पटाखा फोड़ चला रहा था। तो इसने बोला कि मम्मी आप भी इससे चला के देखो। तो मैंने इसे चलाया। मुझे पहले डर लग रहा था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं चलाऊँगी। फिर दिव्यांश ने ये अपनी दादी को दिया कि आप चलाओ अम्मा। तो फिर उनसे चलवाया। उनको भी बड़ा डर लग रहा था कि ये मैं नहीं चलाऊँगी। तो इस तरह से उसने सबको ही बोला कि नहीं चलाओ चलाओ। तो इस तरह से हमको सबको लग रहा था ये बहुत ही भारी है। तो ऐसे लगता है कि देखने में कि हाँ ये खेलने वाली बंदूक नहीं है। तो हम सब ने इससे पटाखे चलाए और पटाखे चलाने के बाद में हमने सब ने रात में पूजा की। तो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।